हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा और एक क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, तो उसे भी जो है आप सॉल्व जरूर कीजिएगा और सॉल्व करके जो है उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 4,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का जो है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो है हमें जो है 4,000 रुपये का जो है 10% वार्षिक ब्याज की दर से जो है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। इसी प्रकार से जो आपको 2 वर्ष का 4 वर्ष का भी आ सकता है। तो एक क्वेश्चन यदि आप सीख जाते हैं कि किस प्रकार से किया जाता है, तो चाहे 2 वर्ष का हो, 3 वर्ष का हो, कितने भी वर्ष का हो, आप आसानी से उसका जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का जो है सूत्र यानी कि फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है ए माइनस पी। अब ये यहाँ पे ए क्या है, तो देखिए ए का मतलब होता है मिश्र धन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, अमाउंट। और पी मतलब हो गया प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। अब मूलधन क्या होता है कि जो पैसा हम लोग किसी से कर्जा लेते हैं, उधार लेते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूलधन। अब यहाँ पर एक जो मिश्रधन है, ये ए मिश्रधन क्या होता है कि ये जो मूलधन है ना, मूलधन में जब आप ब्याज जोड़ देते हैं, जैसे आप किसी से कुछ रुपये उधार लिए और उसका जो भी ब्याज हुआ, तो वो दोनों को जब हम लोग जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो जब भी आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, मिश्रधन निकालना है और मिश्रधन में से जो है मूलधन को क्या करना है, घटा देना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस पी। अब जानेंगे कि ये मिश्रधन कैसे हम लोग निकालेंगे। जब चक्रवृद्धि ब्याज में यहाँ पे मूलधन जो है मिश्रधन चाहिए, तो मिश्रधन कैसे आप निकालेंगे। देखिए नीचे में जो है यहाँ पे मिश्रधन यानी ए निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है। मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला होता है पी, फिर आपको ब्रैकेट लगाना है। पी मतलब क्या हो गया, मूलधन। मूलधन जो है लिखना है, फिर ब्रैकेट देना है, फिर 1 प्लस आर। आर मतलब हो गया रेट, आर बाई 100 और इसका पावर n। कहीं कहीं पे देखिए आपको इसके ऊपर टी भी लिखा रहेगा, तो एक ही बात है। तो मिश्रधन निकालने का जो फॉर्मूला होता है पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n। अब यहाँ पे जो जो टर्म है, जैसे ए है, पी है, एन है, आर है, ये सब क्या है, इसको जान लेते हैं। तो ए मतलब तो बता दिए आपको क्या होता है, मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, जब मूलधन में यानी कि प्रिंसिपल में जब इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं, मूलधन में ब्याज को जोड़ते हैं, तो वही आपका हो गया मिश्रधन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, अमाउंट। अगला है मूलधन। जो पैसा हम लोग उधार ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, वही आपका क्या हो गया, मूलधन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। आर यानी कि रेट हो गया, रेट जिसे दर कहते हैं। और एन इसे टी से भी दिखाया जाता है, ये हो गया आपका समय, टाइम। और सी आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम लोग यहाँ पे निकालने के लिए सीखने वाले हैं। तो बस इतना ही जो है फॉर्मूला का ज़रूरत है, उसके बाद बहुत आसानी से आप जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो जो पहले दिया हुआ उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो 4,000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से जो है 3 वर्ष का क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले ये जो पैसा है 4,000, ये आपका क्या हो गया, मूलधन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल दिया हुआ यानी कि मूलधन दिया हुआ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मूलधन। मूलधन जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रिंसिपल यानी कि पी। तो ये कितना दिया हुआ है, 4,000 रुपया। अगला जो है दर, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, रेट। और रेट पहचानना बहुत आसान है। यदि आप रेट नहीं समझ रहे हैं कि कौन सा है, तो देखिए उसमें ये प्रतिशत का साइन लगा रहेगा, तो समझ जाना है कि ये रेट है। तो यहाँ पे रेट कितना है, 10%। और तीसरा जो है वो है समय, जिसे हम लोग टाइम बोलते हैं, या इसे आप एन से भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम कितना है, 3 वर्ष है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष। तो अब क्या करना है, इसका हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस पी। तो सबसे पहले देखिए पी तो मेरे पास है यहाँ पे कितना है, 4,000, और हमें ज़रूरत
क्या है, ए की। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे। जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना रहेगा सबसे पहले आप ए निकालिएगा, यानी कि मिश्र धन पहले निकालेंगे। तो मिश्र धन निकालते हैं, यानी कि ए निकालते हैं। तो ए बराबर क्या होता है आपका फॉर्मूला, पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 का पावर, आप यहाँ टी भी लिख सकते हैं या एन भी लिख सकते हैं। अब जो जो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए पी यानी कि मूलधन कितना दिया हुआ, 4000, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4000। फिर ब्रैकेट लगाएंगे 1 प्लस रेट यानी कि दर कितना है, 10%, तो यहाँ लिखेंगे 10। नीचे में 100 है, ये फॉर्मूला से है तो यहाँ पे लिख देंगे 100। और ब्रैकेट में टाइम लिखना है, यानी कि एन, या फिर यहाँ पे टी लिखे हैं तो 3 वर्ष है तो यहाँ लिखेंगे 3। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे 4000 है तो 4000 लिख देना है बहुत आसानी से। इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे कितना बच गया, 1 प्लस 1/10। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ हो गया 4000। अब इसको देखिए, ये यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, यहाँ 1 है और ये भिन्न का जोड़ है। ये देखिए इस प्रकार का आए ना तो आप कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इसको यहाँ से गुना करना है, 10 1 जा 10, और एक जो यहाँ पे एक इसको क्या करना है, जोड़ देना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11 बाई क्या आएगा, 10 आएगा। या आप इसको एलसीएम भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 है, 10 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 10। 1 को फिर 10 से भागा देंगे, कितना आएगा 10, और 10 को फिर 1 से गुना करेंगे 10 ही आएगा, और फिर ये 1 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 11/10 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11/10। चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देते हैं, यदि आपको दिक्कत है तो, नहीं समझ में आ रहा है तो। देखिए यहाँ पे है 1 प्लस 1/10, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे समझ लेना है कि 1 है। अब देखिए ये हो गया भिन्न का जोड़ है, 1 और 10 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 10। एक को फिर 10 से क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं, तो कितना आएगा 10 ही, और जो भी आता है उसको ऊपर लेस क्या करते हैं, गुना कराते हैं। तो 1 को जब 10 से भागा लगाएं तो आया 10, और 10 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 10, और यहाँ 10 है, फिर 10 को 10 से भागा लगाएंगे तो आएगा 1, और 1 को 1 से गुना करेंगे थे। तो इसको देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 11/10। तो यहाँ पर जो है हमें यहाँ पे लिख लेना है, ये जब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 11/10। ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, गुना। तो यहाँ पे कितना आ गया 11, अच्छा यहाँ पे 3 छूट गया, ये टाइम को यहाँ पे लिखना है 11/10, इसके पावर में कितना है 3। अब यहाँ पे लिखना है, ये 4000 हो गया, 4000 लिख दीजिए। और देखिए 11/10 का पावर 3 है, यानी कि हमें 11/10 को क्या लिखना है, 3 बार लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे 11/10, फिर एक बार लिखेंगे 11/10, क्योंकि ये 3 बार लिखा हुआ है, फिर लिखेंगे 11/10। अब इसको कैंसिल करेंगे। देखिए यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो रहा है, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो रहा है, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो रहा है। क्या बच गया यहाँ पे बच गया 4 गुने, और यहाँ 11 गुने 11 गुने 11। अब देखिए यहाँ पे ये तीनों जो है ना, 11 11, ये जो है ये तीनों को जब हम गुना कराते हैं, ये 4 का यहाँ पे 4 लिख दीजिए। और देखिए जब तीनों को आप गुना कराइए, या आप ऐसे समझ लीजिए 11 का ये क्या है, क्यूब है। जैसे इसको हम लोग क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, 11 × 11 × 11 है, तो हम लोग इसको 11 का क्यूब लिख सकते हैं, 11 का पावर 3 लिख सकते हैं। और यदि 11 का आपको घन यदि याद हो तो कितना होता है 11 का घन, 1331, इसका होगा 1331 घन होगा। नहीं याद है तो याद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वर्ग और घन जरूर याद कीजिए। कम से कम वर्ग जो है वो आप 1 से 30 तक, और घन जो है 1 से 20 तक जो है जरूर याद रखिए। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी आप बना सकते हैं, टाइम आपका बचेगा। ये बाकी लोग जो है 11 11 गुना करते रहेंगे, और अभी आधी याद रहेगा तो उसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 11 को जो है पावर 3 है तो ये 1331 है, सीधे यहाँ लिख देंगे 1331। और ये देखिए जब ये इसको जब हम लोग गुना करते हैं तो गुना करने पर कितना आता है, तो आता है 4 1 जा आपका 4 आ जाएगा, फिर 4 3 12 के 2 हाथे बचे, 4 3 12 और 1 13 हो जाता है ना। तो कितना हो जाता है, यानी 52 5324 आएगा। इसको गुना करेंगे, इसको जब हम लोग गुना कराएंगे तो आएगा 5 3 2 4। गुना करके देख भी सकते हैं, देखिए
4 को इसको ऐसे नहीं गुना करना है कि यहाँ पे इसको लिखें फिर नीचे में करके, इतना समय नहीं वेस्ट करना है। गुना को माइंड में करने का कोशिश करना है, कैलकुलेशन में समय बचाना है। देखिए 4 को सीधे 1 से गुना कीजिए तो आपका 4 आ जाएगा। 4 को फिर 3 से गुना कीजिए तो कितना जाएगा 12। लेकिन 12 का हम लोग 12 तो नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। यहाँ आ गया 1। फिर 4 को 3 से गुना कीजिए, 4 3 जा 12 और 1 बचा हुआ तो ऊपर में कितना हो गया 13 का 3, हाथ में बच गया 1। फिर 4 1 जा 4 और 1 5। तो इस प्रकार से आपको गुना करना, ये नहीं कि ऐसे करके लिख रहे हैं पीछे में। तो कितना आया 5324 रुपया। ये जो आया है ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, ये अभी तो हम लोग क्या निकाले हैं, मिश्र धन निकाले हैं। ये देखिए यहाँ पे हम लोग ए निकाल रहे थे, मिश्र धन। अभी मैंने आपको बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है ए माइनस पी। तो अभी हम लोगों ने ए निकाल लिया। अब ए निकाल लिया है और पी तो मेरे पास पहले है, यानी कि मूलधन तो पहले से है 4000। तब उसको क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम लोग सीधा है उसको हम लोग घटा देंगे। तो अब निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज, या आप इंग्लिश में सीधे CI लिख सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस पी। और हमारा ए कितना आया यहाँ से देखेंगे 5324। पी कितना है 4000 है, तो यहाँ लिखेंगे 4000, इसको घटा देंगे तो घटाने पे कितना आता है 1324 रुपया। तो ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 4000 रुपया 10% वार्षिक ब्याज की दर से यदि आप लेते हैं 3 साल के लिए तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना देना पड़ेगा 1324 रुपया। ये 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया कितना 1324 रुपया, 1324 रुपया। तो इस प्रकार से जो है आप जो है इस टाइप का यदि क्वेश्चन रहेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज उसका बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन जो है दे देता हूँ, आप उसका जो है आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन है 2000 रुपये का 2000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का, अभी हम लोगों ने 3 वर्ष का किया था, आप जो है 2 वर्ष का जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बनाना है। देखिए क्वेश्चन जरूर आपको बनाना है, ये नहीं सिर्फ वीडियो देख लिए हैं सॉल्यूशंस देख लिए हैं तो ऐसे आप नहीं सीखेंगे। क्वेश्चन जो है आपको ट्राई करना पड़ेगा। मैथ में जो है प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे, और एक बड़ा प्यारा सा लाइन है सुने होंगे आप कि प्रैक्टिस अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस अ मैन परफेक्ट। तो क्वेश्चन कीजिए और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो अभी देखिए इसमें चक्रवृद्धि ब्याज के और भी बहुत से टाइप होते हैं, तो अगली वीडियो में मैं जो है दूसरे टाइप बताऊंगा कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है जब 1.5 वर्ष का कैसे निकालेंगे, 3.5 वर्ष का कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए जो है आप जो है हमारे चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो यदि अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।